हैदर साहब, बेटी के सर पे हाथ रखें। अल्लाह ताला ने जो नसीब लिखा था इसका, वो सब कुछ तो होना था ना। बस कर दो बीबी, बस कर दो। अपने करतूत खराब हो ना तो नसीब के खाते में डालकर बरी जिम्मा नहीं हो सकते आप। वो मेरे करतूत अच्छे हो या बुरे, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं। आप में से किसी को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो जाओ, जाके जश्न मनाओ अपनी खुशनसीबी पर। अल्लाह का वास्ता हमारी जान छोड़ दो। और हैदर, तुम तो चलो ना कमरे में। क्यों इसकी खातिर अपनी जान को हलकान कर रहे हो तुम? जब औलाद नाफरमान हो जाए ना तो फातिहा पढ़ ही लेनी चाहिए उस पर। खुदा का खौफ करें आपा। आप अपने भाई को समझाने की बजाय दिल में नफरत भर रही हैं उनके। इस वक्त आपको ये बातें जेब नहीं देती। अब इसे कहीं के यहां से चली जाए। मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान न ले। ये ना हो मेरे दिल से बद्दुआ निकल जाए। तो फिर समझे कि आपकी बद्दुआ लग गई मुझे। अब कभी यहाँ दुआ लेने नहीं आऊंगी। मंशा, मर गई मंशा, चले सो जाओ। मंशा, बंद करो ये लाइट। ये रोशनी चुभती है मेरी आंखों में। और तुम क्यों आई हो यहाँ? जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ताईजान, आप रो रही हैं? और क्या करूं? रो नहीं तो क्या करूं मैं? और इस बात की खुशी मनाऊं। मंशा ने एक शादीशुदा मर्द से शादी कर ली और हमें उसके घर बाहर तक का नहीं पता। इस बात की खुशी मना, या फिर इस बात की कि वो
अपने अब्बा की दुआएं लिए बगैर ही इस घर से रुखसत हो गए। तुम्हें बताओ आज इस घर में खुशी वाली क्या बात हुई है? भाईजान, भाईजान, मंशा बहुत समझदार लड़की है और यकीनन उसने ये फैसला भी बहुत सोच समझ कर किया होगा। बिल्कुल फिक्र ना करें, वो संभाल लेगी खुद को। संभाल लेगी? अरे बड़े बड़े समझदार जब अक्लमंदी की हद पार कर लेते हैं ना, पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। वो ये भी पागल हो जाएंगी। आप फिक्र ना करें, मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। हाँ बोलो सीरत। शुजा, मैं आपसे बस ये पूछ रही थी कि आप अस्पताल आएंगे आज? हाँ मैं अभी काम में बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब नहीं, एक्चुअली मैंने आपको फ़ोन यही बताने के लिए किया है कि आप अस्पताल नहीं आइएगा आज, क्योंकि मैं भी अभी चली जाऊंगी। आज आप भी रेस्ट कीजिए। हादी को वैसे भी सुबह डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन आपको पता है ना कि दादा जान मम्मा कितना परेशान है। बस आप कल आके डॉक्टर से बात कर लीजिए ना। ओके ठीक है, मैं आ जाऊँगा। ओके, अल्लाह हाफिज। हम यहाँ क्यों आए शुजा? अच्छा, मैं इस हालत में तुम्हें घर तो नहीं ले जा सकता ना। आज हम यहीं ठहरेंगे। तुम वेट करो, मैं रूम की की लेता हूँ। इस हुलिये से तो इस वक्त मुझे भी नफरत ही हो रही है। हमजा अल्लाह करे तुम मर जाओ, मेरी खुशियों के दुश्मन। तुम्हें भी किसी पल चैन ना मिले। नफरत हो गई है मुझे तुम्हारी शक्ल से। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे मैंने अपने इस दिन के लिए, लेकिन तुमने मेरे सारे ख्वाब मिट्टी में मिला दिए। चलें? आ जाओ। बस कर दो अब हैदर। अब इस घर में अगर कोई मंशा के लिए रोया ना, तो मैं 1 मिनट भी यहां नहीं रुकूंगी। अच्छा? अरे भाई अब बस भी कर दो।
किस बात का रोना है अब तुम दोनों का? जब वक्त था उसे समझाने का, उसे कंट्रोल करने का, उस वक्त तो तुम दोनों मियां बीवी बड़े मॉडर्न बने हुए थे। कहती रह गई मैं कि जवान बेटी पे इतना अंधा एतमाद करना ठीक नहीं होता। लेकिन मेरी कौन सुनता था इस घर में? सब जो होना था ना हो गया। ये समझ के सब्र कर लो कि ये ऐसे ही होना लिखा हुआ था। अरे भाई क्या हो गया है, खुदा का वास्ता है। 2-4 दिन गुजरने के बाद आई गई हो जाएगी, किसी को याद भी नहीं रहेगा कि हुआ क्या था। अब एक बात बताएं मुझे, सच सच बताइएगा। अगर मैं मंशा की शादी से इनकार कर देता तो क्या वो मेरा मान रख लेती, पीछे हट जाती अपने फैसले से? नहीं हैदर, मैं तुम्हें किसी खुशगुमानी में नहीं रखूंगी। उसके लहजे और उसकी आंखों से तो हया उसी दिन खत्म हो गई थी जब वो अपने निकाह वाले दिन इस घर से भाग गई थी। मुझे तो उसके अंदाज से ही बगावत नजर आने लग गई थी। बस ये समझ लो कि जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। 4 लोगों में रुखसत होकर वो अपने घर की हो गई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। सब्र कर लो अब तुम दोनों। अब आपको याद है एक बार अमीन एक लड़की लेकर मेरे घर आ गया था। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें अपने घर में रखा था कि अगर मैं न रखता तो वो दोनों मार दिए जाते। मैंने तब भी कोई ऐसी बात नहीं की थी कि उनका दिल दुखे। बस मेरे भाई, कभी कभी अपनी किसी नेकी को अपना ही तकब्बुर खा जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। नहीं आपा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो उस वक्त भी उनके सामने ढाल बन के खड़ा हो गया था। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा आपा, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अच्छा ना भाई, सब्र कर। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आ गए। अब्बा जी, मैं उन लोगों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। हादी ने बताया था कि वो जारा किसी प्रोफेसर की बेटी है। बाद में पता चला कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप अफरोज? यानी आप किसी भी राह चलते और ऐरे गैरे की शादी में चली जाएंगी, और वो भी हादी के कहने? आपको हमें मुत्तला करना चाहिए था, हमसे इजाजत लेनी चाहिए थी आपको। यानी अब हमारे खानदान के बच्चे इतने समझदार हो गए कि वो जो कहेंगे हम उनके पीछे चल देंगे। अब्बा जी, मैं 2 नौजवान बच्चों की माँ हूँ। मेरी भी काफी उम्र हो गई है, और अब ये छोटी मोटी बातों के लिए आपसे इजाजत मांगना अच्छा तो नहीं लगता ना। मैं तो अपने तौर पर हादी को समझाने की कोशिश कर रही थी, और काफी हद तक मैंने निपटा भी दिया था ये मामला। हादी से मैंने कहा था कि अगर वो लोग हमारे हम पल्ला नहीं हुए तो हम इस मौजू पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन जब हम वहां गए तो हालात ही कुछ अजीब से हो गए थे। हादी को मौका ही नहीं मिला बात करने का।
कैसे हालात? वो प्रोफेसर हैदर की बेटी मेहंदी की रात को घर से भाग गई थी। क्या? और अब्बा जी आप तो फिर हालात समझते हैं ना, क्या होंगे उनके घर के। ये सब जानने के बावजूद भी वो हादी मियाँ इसी खानदान में शादी करना चाहते हैं। अब्बा जी सारे हालात के बाद तो हादी की हालत तो आपके सामने ही है ना। अब्बा जी मैं सोच रही थी, एक गलती पूरे खानदान को कटहरे में खड़ा कर देती है। गलती चाहे प्रोफेसर हैदर की बेटी की हो या फिर सफीना की, उसकी सजा पूरे खानदान की बेटियों को मिलती है। माशरा मर्द को सजा क्यों नहीं देता? वो भी तो इस रुसवाई और नाफरमानी का जिम्मेदार होता है। कहना क्या चाहती हैं आप? कुछ नहीं अब्बा जी, जैतून का फोन आया था, कह रही थी कि सफीना ने खाना पीना छोड़ दिया है। आपसे मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा वक्त निकालें, मेरे साथ चलें, हम उसको देख आते हैं। हादी घर आता है तो चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? खाना तो खा लें। सैर हो गए, हमारी चाय हमारे कमरे में भिजवा दीजिए। नसरीन, एक तरफ तो मुझसे बदला लेने के लिए वो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, और दूसरी तरफ वो मुझे कर्ज भी दे रहा है। शाहजेब भाई के साथ भी इसने यही काम किया था। तो अपनी खाला के घर बड़ी खुश हो तुम, है ना? मैं तो आपके घर भी बहुत खुश थी चाची जान। तो मेरे साथ घर वापस चलो। ये भाई हमारे पास कुछ। मामा कहाँ थी आप? कुछ बोले ना मामा। एक बार फिर से तबाह हो गए। ये तो बुरा हुआ, अब मैं उनके साथ इससे भी ज्यादा बुरा करूंगा। मामूजान, अगर एक आदमी पहले से शादीशुदा हो तो क्या उसकी पहली बीवी का इजाजतनामा नहीं होना चाहिए? चलें मान लेते हैं कि उसकी जरूरत नहीं, कम से कम उसकी पहली बीवी को इस बात का इल्म तो होना चाहिए कि ये दूसरी शादी करने जा रहा है। मामी आप तो जानती ही होंगी ना, आपको तो पता होगा कि ये पहले से शादीशुदा है, तो एटलीस्ट इसकी पहली बीवी से पूछ लें, उसके घर वालों से पूछ लें कि उनको कोई एतराज तो नहीं, क्योंकि कल ये मसला तो आपकी बेटी के लिए होगा और आप लोगों के लिए होगा। कम से कम पूछ तो लेते, क्योंकि देखना हो सकता है कि वो खातून समझदार हों और इंसाफ के खिलाफ कोर्ट में चली जाए, तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। अच्छा तुम भी चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद चाय पीते। बहुत सर में दर्द हो रहा है, अच्छी सी चाय बनाओ, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे हाथ की चाय पीता हूँ। चाय पियेंगे? आपको क्या लगता है जो कुछ आपने मेरे साथ किया उसके बाद मैं आपको अच्छी सी चाय पिलाऊंगी? आपको एहसास भी आपने मेरे साथ क्या किया है? झूठ बोला है, धोखा दिया है मुझे। झूठे आप, धोखेबाज, चीटर। पहले से शादीशुदा थे और मेरे सामने शादी से नफरत तोड़ने का ड्रामा करते रहे। और जस्ट शट अप। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, कोई धोखा नहीं दिया। और ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, 5 स्टार होटल है। यही ख्वाहिश थी ना तुम्हारी? तुमने कहा था कि होटल रूम में एक रात गुजारूंगी तो मुझे मरने से पहले गम नहीं होगा। तुम्हारी ऊट पटांग बातें तक याद है मुझे। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हें यहां तक लेकर आया हूं मैं, और चीख कर चिल्लाकर बदतमीजी करके इस मूवमेंट को जाया कर रही हो तुम। ख्वाहिश थी, लेकिन ख्वाहिश पूरी हो गई पर दिल टूट गया, सारा भरोसा खत्म हो गया। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? जरूरी था ये बात मुझे हमजा से पता चले। पहली बात तो ये कि मैंने तुमसे और तुम्हारे घर वालों से कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि तुम्हारे घर वालों ने तो मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया कि मैं सिंगल हूं, मैरिड हूं, मेरे घर में कौन कौन है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी शादी के लिए डेस्परेट थे।
उन्होंने मुझसे मेरे बारे में कोई सवाल ही नहीं किया। लेकिन मैंने तो पूछा था ना। पूछा होगा, लेकिन मैंने उस वक्त जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की। और वैसे भी मंशा, इस शादी के लिए तुम डेस्परेट थी, मैं नहीं। मैं डेस्परेट थी? हाँ, रियली शुजा? मैं डेस्परेट? मेरे घर वाले डेस्परेट? आपको तो शादी का कोई शौक ही नहीं था, तो फिर अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं मेरे साथ? चली जाती हूँ मैं। खबरदार, जो यहाँ से बाहर कदम रखने की कोशिश भी की, बिला वजह का तमाशा मत करो यहाँ पे। तुम्हारी तो तमाशा करने की आदत है ना, क्योंकि तुम्हें अपनी फैमिली से मिला है। ठीक है, तुम यहाँ करो तमाशा, कंटिन्यू करो, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, अपनी बीवी के पास? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करूं? ना तुम बात सुनने को तैयार हो, ना तुम अपना मूड ठीक करने को तैयार हो। मंशा, पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें इस ड्रामे को खत्म करना है या नहीं। आप जानते हैं आज हमजा कितना खुश होगा? उसके लिए जश्न की रात होगी आज, और उसे इस खुशी का मौका किसने दिया? आपने। आप अगर मुझे बता देते तो ये सारा तमाशा ना होता। तमाशा किसने लगाया? आपको शौक है तमाशा करने का? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम्हें आखिर प्रॉब्लम किस बात से है, हमजा से या मेरी शादी से? तुम्हें पता चल गया था ना, पता चल गया था ना कि मैं शादीशुदा हूं, वहीं पता चल गया था ना। तो फिर क्यों की तुमने मुझसे शादी? मना कर दी थी ना वहां पे, मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी। आपकी खातिर, आपकी इज्जत की खातिर आपका मान रखा मैंने, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपको कोई कुछ कहे, स्पेशली हमजा। ये तो अब्बू और हमजा मुझसे खफा थे, इसलिए आपकी शामत आने से बच गई, वरना मेरे मोहल्ले वाले ऐसे हैं कि आपको बेइज्जत करके धक्के देके निकालते। वो उन्हें तो बहाना चाहिए होता है हीरोगिरी करने का। एक्सक्यूज मी, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? तुम्हारे मोहल्ले वाले शुजा पे हाथ उठाते और वो जिंदा बच जाते, ये नहीं सोचा तुमने? बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ सोचा, इसीलिए आपका साथ दिया मैंने। अच्छा बाबा, मान लिया, तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, मेरी इज्जत बच गई, मैं तुम्हारे एहसानों तले दबा हुआ हूँ। मुझे अब ये बता दो कि ऐसा क्या करूं जो तुम्हारा ये एहसान चुका दूं। मैं थक गया हूं, मुझे आराम करना है। मंशा, आपको सिर्फ अपनी थकन का ख्याल है? हाँ, दूसरे का कोई एहसास नहीं है। मुझे शौक है ये शादी का भारी जोड़ा पहन के यहाँ पे तमाशा क्रिएट करने का। हाँ, सिर्फ अपना एहसास है आपको, बस अपनी पड़ी है। तुम्हारा ये एहसास है मंशा, इसीलिए इस बात को खत्म करना चाह रहा हूं मैं, लेकिन तुम हो के ओवर रिएक्ट कर रही हो। आपकी तरह ये स्मार्ट और कूल माइंडेड नहीं हो ना मैं, इसलिए ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर पता है मुझे, जब आपकी पहली बीवी को आपकी इस शादी का पता चलेगा तो इससे ज्यादा रिएक्ट करेंगे। उसके बारे में सोचा है आपने? तब क्या करेंगे? जब उसे पता चलेगा तब की तब देखी जाएगी। मैं आज क्यों उसकी फिक्र करूं? मंशा, मैं आज मैं जीने वाला इंसान हूं, और तुम भी कोशिश करो कि आज ये फजूल बातें करके इस लम्हे को जाया मत करो। मंशा, आज सिर्फ हम दोनों हैं यहाँ पे, और हमारे दरमियान कोई तीसरा नहीं है। और आपके बच्चे? मेरा सिर्फ निकाह हुआ है, और हमारे खानदान में इस तरह की शादियां हो जाती हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में घर से बाहर शादी करने का मतलब है कि सीधा सीधा सर कलम। यू गेट इट? आप मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। इसीलिए तुमसे वक्त मांग रहा था कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो ताकि मैं घर वालों को मना सकूं। फिर इसके बाद तुम्हारी वही खुदकुशी और घर से भागने वाले ड्रामे शुरू हो गए। फिर ड्रामे? तो और क्या मंशा, तुम कुछ भी बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर देती हो, कुछ भी कर गुजरती हो। मंशा, जिंदगी में थोड़ा सीरियस होना जरूरी होता है। जब सीरियस होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो इंसान सोच समझ के फैसले कर सकता है। तो फिर ठीक है, डिवोर्स कर दे उस निकाह वाली को। वैसे भी आप ये बिना मतलब की शादियों और रिलेशनशिप्स में नहीं मानते ना, तो फिर क्यों उसको निकाह में बांध रखा है? आप ये मैच्योर फैसलों की बात कर रहे हैं, तो फिर लें ये फैसला, छोड़ दें उसको। यही है तुम्हारी प्रॉब्लम। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना शुरू कर देती हो। तुम्हारे दिमाग का कोई इलाज नहीं है मेरे पास।
हमजा, कहाँ जा रहे हैं आप? आदिल की तरफ। लेकिन क्यों? हमजा, अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। फुप्पू और ताईजान ठीक लगने की एक्टिंग कर रही है, जबकि बीपी दोनों का हाई है। हमजा, मुझे इस वक्त यहाँ पे डर लग रहा है और आप जाने की बात कर रहे हैं। एटलीस्ट आप तो आज यहाँ रुक जाएं। मामू जान की अब तबीयत बेहतर है, उनको बस आराम की ज़रूरत है। और तुम उनके पास रुको यहाँ पे और दरवाजे को लॉक करा दें। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकते? ये वही घर है जहाँ पे आप खुशी खुशी रुकने आया करते थे, और जब आपकी यहाँ पे जरूरत है तो आप कह रहे हैं मैं नहीं रुक सकता। इस घर में ना दम घुटता है, मेरा दिल बंद होने लगता है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तुम एक रात की बात कर रही हो, मैं तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। इससे ज्यादा खुद पे जबर नहीं कर सकता। काश मैं आपको समझा सकती हमसा कि मंशा ने अपने माँ बाप की इज्जत का पास नहीं रखा तो आपकी मोहब्बत का मान क्या रखेगी। मैं आपके हक में दुआ करूंगी, अल्लाह ताला आपको इस दुख से निकलने की ताकत दे। तुम तो ऐसे खा रही हो जैसे तुम भूख हड़ताल पर थी। तुमने सदियों से कुछ खाया नहीं। जी समझ लिया। जब तक आप घर नहीं आए थे मेरी जान सूली पे अटकी हुई थी। पर से अम्मी की बातें, बहुत मुश्किल से वक्त काटा है मैंने उस घर में। और अगर मैं ना आता तो? जान ले लेती आपकी। तुम कंफर्म पागल हो मंशा। तो शुजा, मेरा प्यार आपके लिए ऐसा ही है। मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, मैं आपसे दूर रहने का सोच भी सकती हूँ। आप समझते क्यों नहीं? आपसे दूर जाने का तस्वुर भी मेरी जान ले लेता है। उसका नाम सीरत है ना? हाँ, उसका नाम सीरत है और तुम मिल चुकी हो उससे। मैं मिल चुकी हूँ? हाँ, और उस दिन भी आपने मुझे नहीं बताया था। अच्छा प्लीज फॉर गॉड सेक फिर से शुरू मत हो जाना। मोहब्बत करते हैं ना उससे? मेरे चचा की बेटी है, मेरी मनकूहा है, थोड़ी तो मोहब्बत कर सकती। कितनी आसानी से कह दिया ना ये। मंशा, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? सच बोलता हूँ वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, झूठ बोलता हूँ तुम लड़ना शुरू कर देती हो। इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो तुम? इसके जिम्मेदार भी आप हैं। आप सामने होते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या चीज हो तुम? पहले जख्म देती हो फिर मरहम लगाती हो। डॉक्टर की बीवी हूँ, अपना फर्ज जानती भी हूँ और निभाती भी हूँ। मंशा, क्या ये जरूरी है कि हम इस खूबसूरत वक्त को इसी तरह बहस में जाया कर दें? तुम्हारे लिए इतना काफी है कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो आज सीरत मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी में आ चुकी होती। तुमने उसकी जगह ली है, इसीलिए तुम्हारी पोजीशन स्ट्रांग है।
हैरत है, तुम्हारी जिंदगी में इतना कुछ हो गया है और तुम मुझे अब बता रहे हो। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मुझे दोस्त मानते ही नहीं हो, सिर्फ हम बिजनेस पार्टनर्स हैं। अगर ऐसा होता तो आज तुम्हारे सामने अपना दिल खोल के ना बैठा होता। पिछले कुछ दिनों में जिंदगी काफी बदली है मेरी, और उस बदली हुई जिंदगी के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। देखो हमजा, मंशा के साथ तुम्हारी शादी नहीं हुई, वो तुम्हारा कल थी, और ये लड़की तुम्हारा आज है। तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती। आई नो तुम बहुत हर्ट हुए हो, लेकिन वो तुम्हारी हर्ट फीलिंग्स को समझे ये जरूरी तो नहीं है। बहुत मुश्किल है उसके लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। कल को कल कह देना आसान है, लेकिन मानना मुश्किल है। नहीं समझ पाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ, मोहब्बत मैंने भी की है। जहाँ प्यार हो, अटैचमेंट हो, वहां से मूव ऑन करने में वक्त लगता है, लेकिन हमें ये वक्त देना पड़ता है। मुझे भी काफी वक्त लगा था ये समझाने के लिए कि सीरत अब मेरी नहीं रही है, सुलझा की हो चुकी है। हाँ वो तो मुझे नजर आ रहा है, आज भी तुम्हारी आंखों में इसके लिए फीलिंग्स हैं, और ना तो तुम उन्हें छुपा सकते हो और ना ही खत्म कर सकते हो। सच कह रहे हो तो फीलिंग्स तो अभी भी हैं, लेकिन मैं उन फीलिंग्स को कंट्रोल करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कभी वो मेरे सामने ना आए। और जो सच मैं जानता हूं, जिस दिन तुम्हारा सामना सच से हुआ तो तुम बहुत हर्ट होगे। मिस्टर हस्बैंड उठ जाएं। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है, उठे। आज की मॉर्निंग इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, मैंने सोचा नहीं था। तो पहले आपने मंशा से शादी भी तो नहीं की थी, कुछ तो चेंज आना चाहिए ना लाइफ में। तो इसका मतलब कि मंशा को मेरी जिंदगी में बहुत पहले आ जाना चाहिए। आपकी गलती है, आपने देर कर दी। अच्छा खैर, तुम जाके नीचे नाश्ता तो कर, और सुनो, बहुत ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है कैलोरीज बर्न करने के लिए। क्यों एक्टिविटी क्यों नहीं होगी? आपने मुझे इस कैद खाने में रखना है क्या? घर नहीं लेके जाएंगे? अभी नहीं, अभी तुम यहीं रहो। लेकिन मैं यहाँ कैसे रहूंगी, एक ही कमरे में बंद?